51,000 के वोट से जीते थे, इस बार और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारी सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का सीट है और वो पैसा बनाने वाले मशीन हैं। वो यहाँ अपने आप को एक टीआरपी के तहत आए हैं। तो यहाँ तो महागठबंधन से हम लोग पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी महागठबंधन की लड़ाई है। अरे वो तो बोलने को कुछ भी बोलते हैं, पूरे चुनाव में बोले कि बिहार में हम सारा सीटें जीत जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़। देखिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता हैं। इस बार बांकीपुर चुनाव होने वाले, सर कैसे देखते हैं इस बार? बांकीपुर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी ताकत से लगी हुई है और हम लोग इस सीट को पिछले 51,000 के वोट से जीते थे, इस बार और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारी सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का सीट है। ऐसे में जॉन स्वराज पूरी तरीके से जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है सर, पूरी जोरों से सवाल किया। उनका कैंडिडेट यहाँ का तो है ही नहीं और वो पैसा बनाने वाले मशीन हैं। वो यहाँ अपने आप को एक टीआरपी के तहत आए हैं कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है तो हमारा टीआरपी थोड़ा बना रहेगा। अपने आप को मीडिया में लाने के लिए ही वो आए हैं और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं जन सुराज छोड़ के बड़े बड़े कद्दावर नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनकी बात का भी वैल्यू नहीं है, उनके काम का भी कोई वैल्यू नहीं है। वो देखिएगा कि फिर भूल जाएंगे, चले जाएंगे वापस। बिहार की जनता ने उनको समेट दिया, जन सुराज को, महागठबंधन को समेट दिया। हाँ, उनकी लड़ाई का है। यहाँ तो हमारी लड़ाई दूसरे नंबर पे, उनको भी पता है दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले नंबर की लड़ाई नहीं है। तो यहाँ तो महागठबंधन से हम लोग पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी महागठबंधन की लड़ाई है। उनसे कहा, हम लोग तो राजद गठबंधन से पिछले बार भी। ऐसे में बोला जा रहा है कि इस बार अभेद किला टूटेगा, बीजेपी का जो 40 साल का। अरे उनके बोलने से अभेद किला टूट जाएगा। जनता को बांकीपुर का विश्वास है कि लगातार 90 से 2005 संघर्ष अगर जनता के लिए कोई किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए किया और 2005 से अब तक इस पटना शहर को विकसित करने में, स्मार्ट बनाने में वो कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए किया है। आज अगर 10 साल बाद कोई पटना आ जाएगा तो इतना विकास हुआ है कि भूल जाएगा कि पटना में कौन पुल पे चढ़े और कौन पुल पे उतरे। तो उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। ऐसे में सर दूसरे कैंडिडेट जो नीरज कुमार सिन्हा है, उन पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को लेकर? वो एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता का, गरीब, वो ट्यूशन पढ़ाने वाला लड़का, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा मंडल अध्यक्ष है। हम लोग पहले भी कहते थे कि प्रशांत किशोर जी कितने भी बड़े हो जाएं, महागठबंधन के प्रत्याशी कितना भी बड़े हो जाएं, हमारा एक मंडल अध्यक्ष उनको अच्छे से हरा सकता है। उन पर सर मीम बनने लगे, बोला जा रहा है कि पीछे से माइक देकर भाग रहे हैं, कैमरा देकर भाग रहे हैं, सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। वो क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति है, कुछ भी किसी का मीम आप बना दीजिए, ये तो आपकी मर्जी है। ऐसे में अभेद किला टूटेगा नहीं, बीजेपी ही जीतेगी। लगातार 90 से जनता का विश्वास है। तो प्रशांत किशोर को टक्कर में है ही नहीं, बीजेपी नहीं मानते, थोड़ा भी नहीं मानते हैं। वो अपने नहीं मानते हैं कि हम टक्कर में हैं। वो अंदर से पूछिएगा, वो अपने टक्कर में नहीं है। वो तो सर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अरे वो तो बोलने को कुछ भी बोलते हैं, पूरे चुनाव में बोले कि बिहार में हम सारा सीटें जीत जाएंगे। एक और सीट नहीं जीते, सारा जमानत जब्त हो गया। तो उसलिए उनका क्या करिए? क्या पिछली बार विधानसभा चुनाव 2025 वाला उसी तरह हाल होगा जन स्वराज का? पूरा उसी तरीके से हो। आप तो दिख रहा है ना, कई लोग जन स्वराज प्रमुख लोग ज्वाइन किए, आगे भी आप देखिएगा। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता थे। उनका कहना है कि देखिए जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नीरज कुमार सिन्हा, वह इस बार भी जीतेंगे क्योंकि बीजेपी का यह अभेद खिला रहा है। ऐसे में उन्होंने कई सारे सवाल जॉन स्वराज को लेकर बोला है। उनका कहना है कि इस बार भी जॉन स्वराज जिस तरीके से नवंबर 2025 में उनका हाल हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हाल होगा। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।